हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल का प्रिपरेशन रिएक्शन कंप्लीट किया था, है ना। कुछ कन्वर्जन क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखना है। तो बढ़ते हैं, चलिए आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, अपना पेन और कॉपी नोट लेकर बैठिए, नोट करते जाएंगे, है ना। और वीडियो पॉज करके आप खुद से आंसर भी लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस हमें देखना है अल्कोहल का। इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट हेडिंग डिवाइड किया है, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। हम अल्कोहल में ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम की बिटवीन बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो हेडिंग मेंशन कर लें सभी, ये बॉन्ड ब्रेक करना है अभी हमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम। फिर दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए। ठीक है, तो अभी हम ये वाला रिएक्शंस देखेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। और जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो RO माइनस और क्या निकल जाएगा, हाफ H2, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। इट मींस अल्कोहल ऐसे यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, RO माइनस एल्कोक्साइड है। तो इससे रिलेटेड रिएक्शंस देखेंगे, नोट करेंगे। बाय रिएक्शन विद सोडियम मेटल, हम एक्टिव मेटल्स और उसके कंपाउंड से रिएक्शन को रिएक्ट करेंगे अल्कोहल को। तो फर्स्ट हमने अल्कोहल को रिएक्ट किया सोडियम मेटल से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बिटवीन सभी में। तो क्या बनेगा, RONA सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाफ H2 हाइड्रोजन बाहर। अगली रिएक्शंस देखते हैं हम। और जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा, देखो RONA प्लस वाटर, ये बनना चाहिए RONA प्लस H2O। और फिनॉल में भी जब हम एक्चुअल में हम रिएक्शंस तो देख रहे हैं अल्कोहल का, इससे कंपेयर करते हुए इसलिए हमने इन रिएक्शंस को भी लिख लिया। फिनॉल के अंदर भी आप एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन देखेंगे। और हम फिनॉल में जब इसको रिएक्ट करेंगे तो यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, यही होगा। ये NaOH नहीं होगा यहाँ पर, अगली रिएक्शन में इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। और इसकी जगह आप लिखेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब हम देखो यहां पर कंपेयर करना है हमें। जब हम अल्कोहल को सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है, क्या हम अल्कोहल को NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? बाइक प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर, और वाटर और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक वाटर होगा, तो ये रिएक्शन तो फिजिबल नहीं होगी। इट मींस अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओनली रिएक्ट विद सोडियम मेटल। लेकिन जब हम फिनॉल को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इट मीन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर जब हम फिनॉल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए C6H5ONA प्लस H2CO3। और ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको याद रखना है। एंड फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर हम एसिड ले लेते हैं जैसे कि हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। जब इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, C6H5COONA प्लस वाटर। और बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो भी आपका ये सॉल्ट बन जाएगा प्लस H2CO3। तो अगर आप एसिड लेते हैं, चाहे बेंजोइक एसिड लें, एसिटिक एसिड लें, तो ये दोनों ही NaOH से भी रिएक्ट कर सकता है और बाइकार्बोनेट से भी रिएक्ट कर सकता है। इसमें ये मेटल और उसके जितने भी कंपाउंड हैं सभी के साथ रिएक्शन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। अल्कोहल रिएक्ट विद ओनली सोडियम मेटल बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड NaOH डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। और एसिड सभी के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, पहला हमने किया एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरा हम देख रहे हैं एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ और बेंजोइल क्लोराइड के साथ। आप नोट भी करते जाएंगे इसे।
और हम कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हम अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने अल्कोहल लिया, दैट इज अल्कोहल इथेनॉल, और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं इथेनोइक एसिड के साथ या एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल में ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, ये तो क्या निकल जाएगा, वाटर एलिमिनेट होगा और क्या बन जाएगा, एस्टर। जो फ्रूट लाइक स्मेल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड एस्टर, एंड एस्टर फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हम अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ। दूसरा एसिडिफिकेशन में हम रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो HCl बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एस्टर। देन हम रिएक्ट करेंगे थर्ड रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, किसको, एथेनॉल को रिएक्ट करेंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एसिड बाहर निकल जाएगा HCl एंड प्रोडक्ट इज नॉन एज एस्टर, एंड दिस रिएक्शन आल्सो नॉन एज, एक नेमिंग रिएक्शन है, नॉन एज शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। अब शॉर्टन-बोमान रिएक्शन आपको फिनॉल में भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। तो शॉर्टन-बोमान रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, बिकॉज हम बेंजोइल क्लोराइड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम एस्टर। और जब हम बेंजोइल क्लोराइड को फिनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज द शॉर्टन-बोमान रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो एस्टर फॉर्मेशन की 3 टाइप्स हैं एस्टरिफिकेशन में। पहले हमने एथेनॉल को रिएक्ट किया है एसिड से, फिर एसिटाइल क्लोराइड एंड बेंजोइल क्लोराइड। वीडियो पॉज करें, इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट, जिसमें हम कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, ये बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, ये वाला कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम के बिटवीन, तो ये बॉन्ड। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो R पॉजिटिव और OH माइनस, इट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो सपोज हमने 3 अल्कोहल लिए, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर आपसे बोला जाए कि इसका बेसिक नेचर का ऑर्डर बताएं, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताएं, तो क्या होगा, वीडियो पॉज करें और लिखें इसको। तो इसका बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, हम बात कर रहे हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल में। तो बेसिक नेचर मतलब OH रिलीज करेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो बेसिक नेचर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और इसी में आपसे पूछ लें एसिडिक नेचर, जो H प्लस सबसे फास्ट देगा, तो सबसे फास्ट कौन देगा, H प्लस सबसे पहले रिलीज हो जाएगा। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो H प्लस सबसे पहले कौन देगा, सबसे पहले देखो कौन दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखो आगे, इससे रिलेटेड रिएक्शन इस पोर्शन में क्या हो सकती है, जिसमें हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। इसमें हम दे सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट आप जानते हैं, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे हम बाय रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। और इसमें हम रिलेटेड रिएक्शन देख सकते हैं, अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे हम PCl5 PCl3 SOCl2, दैट इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। तो ये सारी रिएक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज water remove, that is elimination, that is water elimination, that is also known as even elimination, even भी बोलते हैं हम इसे। E2 आप लोगों ने हैलाइट के अंदर पढ़ा था, that is called बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन करना है अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया हमने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में लिया, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल से वाटर का एलिमिनेशन करेगा, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्कीन। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, है ना, HClO4, L2O3, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेंगे। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे, तो H2SO4 ब्रेक होगा, H पॉजिटिव HSO4 माइनस। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। इसके बाद लॉन पेयर है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन से प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सोनियम आयन जो कि रेड डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देगा, और ये कार्बोकेटाइन आगे जब रिएक्ट करेगा HSO4 माइनस से, तो ये अपना अल्फा कार्बन से H प्लस लेकर H2SO4 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में।
तो फर्स्ट स्टेप इसका कौन सा होगा, प्रोटोनेशन, रेड डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्कीन। दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नोट करेंगे इसको वीडियो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे इवन एलिमिनेशन की, तो क्या होगा, इवन is a unimolecular reaction because red depend on the concentration of one molecule, ठीक है। Second, in first step, bad leaving group OH minus interconverted into good leaving group oxonium ion. Bad leaving group कौन सा था, इथेनॉल का OH minus, जो किसमें कन्वर्ट हो गया, good leaving group oxonium ion में। Second step में oxonium ion interconvert into carbocation, that's why it is called red determining step, slow step. And third step, cation convert into alkene by removal of alpha hydrogen. तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इवन एलिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वीडियो पॉज करके एग्जांपल नोट कर लें, खुद से इसके प्रोडक्ट बनाएं। आप ये भी लिख सकते हैं, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल, और सबके आगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट को टेम्परेचर भी मेंशन है ना। तो इथेनॉल क्या लग रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हम जानते हैं क्या बनेगा, रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। नेक्स्ट देखते हैं इथेनॉल, अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहां पर देखो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर दिख रहा है आपको, 443 या क्या लिख रखा है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले में क्या लिखा हुआ है H2SO4 413 140 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 90 डिग्री या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, टेम्परेचर देकर भी पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब इथेनॉल H2SO4 443 दे रखा है, इट मींस आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा आपका, एल्कीन, सेम ही। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करके 413 या 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ईथर में। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये यहां पर एक्सिस में होता है इसमें अल्कोहल। 413 पर ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, ईथर। 443 170 डिग्री पर ये क्या देता है, इथीन, एल्कीन। इसी तरह से इथेनॉल H2SO4 90 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल क्या प्रोडक्ट देता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों सॉल्ट में। क्या बना लेता है, ये सॉल्ट बना लेता है। तो तीन टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखने। एक तो 443 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल कन्वर्ट टू एल्कीन, 413 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल कन्वर्ट टू ईथर, 90 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल क्या बना लेता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, वाटर निकल जाता है इसमें से भी। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल H3PO4 अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या बना लेगा, CH3 प्रोपीन बना लेगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहां से भी रिमूवल ऑफ एल्कीन, और बिकॉज H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, एल्कीन। अच्छा यहां बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, वीडियो पॉज करें, इसको नोट भी करेंगे, इसका आंसर सोचिए, आंसर बताएं इसका क्या होगा। मिथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अगर आप देखेंगे प्रोटोनेशन करेंगे, है ना, CH3OH2 पॉजिटिव, और इसको निकालेंगे CH3 पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल। तो इसमें क्या होगा, ये एक्सिस में होगा यहाँ पर, तो एक मॉलिक्यूल और होता है इथेनॉल का, और रिमूवल ऑफ वाटर, और मिथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, ईथर। दैट इज एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कन्वर्ट टू, एक्सिस में होता है कन्वर्ट टू ईथर। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वीडियो पॉज करें, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लेकर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है ये भी काफी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हेडिंग लिखें, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे रखे हैं यहां पर, देखिए एसिडिक या बेसिक KMnO4, K2Cr2 7, वही एसिडिक या बेसिक K2Cr2 7, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में H2Cr4, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक्सेट्रा। ये सारे बच्चों क्या दे रखे हैं, डिहाइड्रेटिंग सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, एग्जांपल लिखा है देखो 1 डिग्री अल्कोहल, प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 डिग्री में, अगेन प्रोडक्ट क्या बनेगा 2 डिग्री 3 डिग्री। वीडियो पॉज करें, इनका आंसर लिखें। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, माइल्ड हो सकते हैं, है ना, वीक हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, तो अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए CH3 CH2 OH और OH। यहां से वाटर एलिमिनेट होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड H, दैट इज एल्डिहाइड। लेकिन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा इसको, और जब तक एसिड नहीं बनेगा स्टॉप नहीं होगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली एसिड, एसिटिक एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है अल्कोहल, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एसिड होगा। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, दैट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड पर ही स्टॉप हो जाएगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, रिएक्शन ये स्टॉप हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनेगा। यहां पर भी 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की जगह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर। अगला देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, अगेन K2CR2O7, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड, कोई सा भी, दोनों भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी हो या ये भी हो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कीटोन, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन मिलेगा। अगला है 3 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन आप जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो आप कार्बन के पास, ये आपका कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज कन्वर्ट टू एसिड जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हो, और जब वो माइल्ड हो तो एल्डिहाइड आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। 2 डिग्री अल्कोहल चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या माइल्ड हो, दोनों ही कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। नोट करेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में। डिहाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज द डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ H2, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन में हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन ऐड किया। अब हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2, काफी सिमिलरिटी है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल उसी तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ हमें ध्यान रखना है स्पेसिफिक, जैसे थर्ड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करना है, रिमूवल ऑफ H2, कॉपर की प्रेजेंस में टेम्परेचर दे रखा है, हीट करना है 573 केल्विन टेम्परेचर पर, H2 रिमूव करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है बच्चों, एल्डिहाइड। इसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करना है, रिमूवल ऑफ H2, वही कॉपर हीट की प्रेजेंस में, तो 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से 2 डिग्री अल्कोहल, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसको सही कर लेंगे अपन। 2 डिग्री अल्कोहल लिखना है ना, इसको करेक्ट कर लो यहां पर, दैट इज द 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH CH3 OH। तो यहां से आपको H2 निकालना है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, कीटोन। क्लियर। और 3 डिग्री का डिहाइड्रोजनेशन करना है। अच्छा अभी देखो प्रीवियस हमने देखा, अभी 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट अपना सेल्फ डिहाइड्रेशन कर लेता है। तो ये क्या करेगा, वाटर एलिमिनेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपीन में। तो 3 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट कन्वर्ट टू 2 मिथाइल प्रोपीन, एल्कीन बना लेता है।
और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनता है आपका एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री कन्वर्ट टू एल्कीन। 1 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कन्वर्ट टू एसिड, माइल्ड है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कन्वर्ट टू कीटोन, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सब आपको याद रखना था। इसी तरह से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट अलग अलग, उसमें कुछ 3 टेम्परेचर स्पेसिफिक हमें याद रखना है, 443 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल कन्वर्ट टू एल्की, 413 या 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल इथेनॉल कन्वर्ट टू ईथर, एंड 90-100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट टू सॉल्ट। ये सारी रिएक्शन हमें याद रखना है विद टेम्परेचर, ये कई बार टेम्परेचर देकर पूछ ली जाती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम यही स्टॉप होते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शंस भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल कन्वर्जन भी सॉल्व करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इसका रिमेनिंग है वो भी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, थैंक यू।